देखिए आज का क्वेश्चन टाइप 2 का ही क्वेश्चन है ये। इससे पहले जो हम पढ़े थे ना लॉगरिथम और फंक्शन छोटे छोटे टर्म को डिफरेंशिएट किए थे, थोड़ा बड़ा टाइप में आया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट log अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस e टू पावर 2x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। जो पूरा हमारे पास जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन क्या रेट करना है y, और ये बताया है इस पूरे को y रेट कीजिए तो लेट y इक्वल टू log अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू पावर 4x। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको dy बाई dx करेंगे तब क्या करना होगा, बाय पार्ट तोड़ते हैं, समझ में आपको आएगा अच्छा से। ठीक है, अब तो सबसे पहला बात है सर कि ये हमारा रूट में है, लॉग क्या हमारा है रूट में है। अब देखो अगर ये पूरा हमारा x होता तो log x पर पावर 1/2 बोलते नहीं बोलते ना। तो बोलेगा सर सबसे पहले क्या है ना कि अगर यहाँ log का लगता है फार्मूला तो पहले log का लगाएंगे फार्मूला, कैसे लगेगा अब आपको बताते हैं, देख लीजिए। dy और dx तो बाद की बात है, पहले log को तोड़ लीजिए। इसको आप कहेंगे log 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू पावर sin x, और इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, किसके जगह पर 1/2, रूट हटा सकते पावर क्या हो गया 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए अब क्या बात करते हैं सर, तो बात ये करते हैं कि आपके पास अगर ये फार्मूला log हो m टू पावर n, तो log का फार्मूला क्या होता है, क्लास लेवल क्लास बताए थे, 12 बताए थे कि log अगर m पावर n बहुत चाहिए, हाँ n log m, दिक्कत है नहीं ना। तो पहले क्या किया, फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बताया है डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करना है, जो फंक्शन दिया हुआ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, फार्मूला यूज होता है तोड़ लीजिए फार्मूला से, सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, उसके बाद उसको लास्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इस इक्वेशन में पावर हमारा 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा बाहर, और क्या बच जाएगा log 1 प्लस cos स्क्वायर x और डिवाइड बाई 1 माइनस e टू द पावर 2x। कोई दिक्कत, अगर आपको पता ना चले तो यहाँ लगा दीजिए फार्मूला कि log अगर m टू द पावर n होता है तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू log। ठीक है, अब बोले और कुछ है क्या सर, तो है, फिर देखो log का फार्मूला आएगा, क्यों सर 1/2 छोड़ दो, log डिवाइड में m बाई n। बताओ अगर हमारे पास में log m बाई n के फॉर्म में है इसको क्या बोलते हैं, log m minus log m। वेरी गुड, log m माइनस log m, यही मल्टीप्लाई रहता तो क्या हो जाता log m प्लस log n। अब इसको तोड़ करके हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को 1/2, ठीक है, log ये हो गया हमारा m माइनस log ये हो गया n, अब ये 1/2 पूरे के साथ है ना, 1/2 पूरे के साथ है, और आप इसको अलग कीजिएगा तो बोलिएगा सर 1/2 log 1 प्लस cos स्क्वायर x होगा, माइनस फिर 1/2 log 1 माइनस e टू द पावर 2x। अब और टूटेगा क्या, नहीं सर। अब कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट में, पूरा y का वैल्यू हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में है नहीं ना। अब ये हो गया पहला टर्म, ये हो दूसरा टर्म, दोनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला बात क्या लिखेंगे हम लोग, तो dy बाई dx। अब देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको u मान लीजिए सर, ये तो v मान लीजिए, तो पहले u का निकाले डिफरेंशिएट, निकाले किसका v का, और लास्ट में अरेंज कर दीजिए, ये नहीं बोलिएगा, लास्ट क्या कीजिएगा अरेंज कर दीजिएगा, क्या बोलो, कुछ नहीं बोल रहा तुम, या तो आप साथ में लेकर चलिए, नहीं तो इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लाभ कर दीजिए, जो करना है। कैसे करना है, साथ लेके चलना है, लंबा थोड़ा बनेगा, देखिएगा। चलिए इसके बारे में बात कीजिए सर, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो चला गया बाहर, मल्टीप्लाई आ गया, अब log ये आया, समझो अगर ये x होता
तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस cos स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस cos स्क्वायर x का 1 का तो हो जाएगा 0, तो 0 दिखाएगा नहीं, प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर x चेन रूल, तो पहले 2 cos x हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा ऊपर चेन रूल से मुंह बना लेंगे। देखो cos स्क्वायर x है ना, इसको क्या लिखेंगे cos x का होल स्क्वायर। समझो ये t होगा तो t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t होगा। तो पहले इसके बारे में पता रहेगा नहीं करेंगे, तब फिर तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो 2 cos x। हाँ ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई। अब बचा हमारे पास में क्या cos x का माइनस sin x। समझ में आया? इससे पहले तोड़ तोड़ के छोटा छोटा सा बताए थे ना, अभी नहीं बोले। क्वेश्चन जैसे बढ़ेगा डायरेक्ट सम होगा उसमें, ठीक है। चलो उसके बाद फिर माइनस 1/2, तो 1/2 हो गया सर। फिर लॉग अगर ये x होता तो log x का 1/x, ठीक है। फिर इनटू 1 माइनस e टू पावर 2x, तो 1 का तो हो गया 0। अब क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब e टू पावर 2x का हो जाएगा e टू पावर 2x और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x का 2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना। सॉल्व करो। अब क्या हो जाएगा सर कि ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 भी कट गया, ये 2 भी कट गया। ऊपर क्या बचा माइनस साइन x और cos, ये ना, और नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर x। फिर ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस e टू दी पावर 2x, और नीचे 1 माइनस e टू दी पावर 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्या? आपको लगता है कि ये सॉल्व होगा सर? एलसीएम लीजिए कुछ करके, कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे और लंबा पड़ जाएगा, तो हमारा आंसर यही रह गया। समझ में आया क्या बोले? सो बेटा इसको एलसीएम लेके बनाएगी ना फिर से ना, तो एलसीएम लेगी, फिर इसको मल्टीप्लाई पूरे से करेगी, इसको पूरे और फंक्शन लंबा हो जाएगा हमारा, छोटा क्या होगा। हाँ फार्मूला पुट होता कहीं पर, तो अगर यहाँ पर sin x 2x, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 sin x cos x का sin 2x दे देते हैं हम लोग, फार्मूला पुट कर देते हैं। बट यार लास्ट हो गया, इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे किए? तो जब भी आपके पास फंक्शन है, फंक्शन को पहले छोटा कीजिए, तोड़िए, सिंपल फॉर्म में कीजिए। इससे पहले भी क्वेश्चन बताए थे आपको कि मान लो तुम्हारे पास 2x + 2 है और इंटू 4x + 4 है, तो क्या करना है, तो बहुत बोलता है इसको u मानिए, v मानिए, u इंटू v फॉर्म बनाइए। हम बोलते नहीं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके एक लंबा फंक्शन बन जाएगा, उसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लेते तुम्हारे पास में कोई फार्मूला ही है, ठीक है ना, तो उसको फार्मूला पुट करके छोटा कर लीजिए। यही बात यहाँ हुआ, लॉग का फार्मूला पुट हो रहा था, कर दिया, बना दिए। ये पूरा पॉसिबल ही नहीं था बनाना, ठीक है, इसलिए किए हम लोग। कोई दिक्कत? उधर देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? हमारे पास तो y का वैल्यू दिया हुआ है, लेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको निकालना है dy/dx, y = log √1 + sin स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - sin। कोई दिक्कत हो? इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चा? log 1 + sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 - sin x पर पावर 1/2 लिखेंगे। लॉग का लगेगा फॉर्मूला यहाँ पर ना, मिल जाएगा, तो क्या बोलेंगे 1/2 पावर बाहर। अब इससे पहले क्वेश्चन जो सिंप्लिफिकेशन बताएं, लॉग क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 - sin x। कोई दिक्कत? log m टू दी पावर n का वैल्यू m, ठीक है। अब फिर log में क्या है, डिवाइड में है, माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 1/2 log 1 + sin स्क्वायर x, फिर माइनस log 1 - sin x। कोई दिक्कत? ठीक है।
अब करते हैं dy by dx। ये बात क्या है कि 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 को पूरे साथ ले लेते हैं केवल, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, 1 लिखे बाहर निकाल दिए, ठीक है। चलो अब लो पहले log 1 प्लस sin स्क्वायर x। सपोज ये मान लो कि log x होता तो क्या कहलाता है ये 1/1 प्लस इंटू फिर 1 प्लस sin स्क्वायर x का क्या होता, 1 का तो 0 होता, sin स्क्वायर x का क्या होता 2 sin x और इंटू वेरी गुड, sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sin x, क्योंकि sin x का पावर 2 है ना, चेन रूल्स तोड़ेंगे, तो 2 sin x और फिर sin x क्या हो जाएगा, बोल दिया, माइनस, अभी बेटा log है, ये समझो x मतलब क्या होता है, ठीक है, इनटू, अब ये देखो 1 का तो 0 हो गया बेटा, माइनस का माइनस हो गया और sin x का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, कहाँ लगेगा 2 sin x cos x का फार्मूला क्या होता है, वेरी गुड, sin 2x होल डिवाइड बाई 1 प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या हो गया cos x, नीचे 1 माइनस क्या हो गया sin x, ठीक है। अब क्या लगता है और कुछ करना है क्या, कुछ होगा और नहीं होगा, ये क्या हो गया हमारा, तो दिक्कत है, देखो लगा फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए, 2 sin x cos x का क्या होता है sin 2x, क्लास 11 में पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़े हैं फॉर्मूला, कौन सा चैनल, ये वाला, हाँ, यहाँ पर बताएं कि log और ये पूरा x होता तो 1/x होता, मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके बारी आया तो 1 का तो 0 होता है, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं sin x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 2 sin x मल्टीप्लाई, फिर sin x क्या होता है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं लिखे हम यहाँ पर, ठीक है, फिर माइनस log ये पूरा x होता तो 1/1 में sin x इंटू फिर 1 का 0 माइनस sin माइनस sin, कोई दिक्कत है और कहीं पर डाउट है तो बताइए, बताएंगे फिर। और ये जो फार्मूला है 2 sin x cos x का, 2 sin x cos x sin 2x फार्मूला होता है, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, if y equal to log sin into e to power x plus 5x plus 8, मतलब find dy by dx, बताते जाइए क्या होगा इसमें। We have y equal to log sin e to power x plus 5x plus 8, बोल बच्चा dy by dx पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, 1 हाँ by sin e to power x plus 5x plus 8, वेरी गुड, बनवाया क्या, ये समझो पूरा x होता तो log x होता, तो log x का 1 बाई ये पूरा हमारा sin e to power x plus 5x plus 8 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसका कहानी खत्म, log का कहानी क्या बचा, sin, अब ये पूरा x होता sin x का cos x, तो cos e to power x plus 5x plus 8 मल्टीप्लाई, अब पूरा ये कहानी खत्म। अब क्या बचा, तीनों अलग अलग टर्म बचा ना, e to power x का क्या हो जाएगा e to power x प्लस 5x का क्या हो जाएगा 5, अब प्लस 8 का 0 ना, 0 नहीं दिखाएंगे, बस मल्टीप्लाई कर लिख दो। अब जरा बताओ यहाँ पर ऊपर में क्या है cos e to power x plus 5 plus 8, नीचे क्या है sin e to power x plus 5 plus 8, cos by sin क्या होता है cot, वेरी गुड, तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा cot e to power x plus 5x plus 8, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, चलो बताओ।
चलिए इस क्वेश्चन देखिए आराम से। y दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, ठीक है। we have y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग इंटू 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो लॉग आ गया सर, ठीक है ना, प्लस में भी है। इसको सॉल्व कीजिए पहले। सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा। 1 से डिवाइड एक्स स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, ये पूरा क्या कितना हो जाएगा अंडर रूट में। अब रूट में ऊपर भी है सर, रूट में नीचे भी है, तो नीचे का रूट के एक एक्स बचेगा और ऊपर का रूट बच जाएगा माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस ऊपर में ये बच गया और नीचे में एक्स हो गया। कोई दिक्कत क्यों, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, एक्स का रूट एक्स बन गया हमारा। अब एलसीएम ले लेंगे, बताइए एक्स एक्स एलसीएम तो क्या होगा, एक्स होगा ना, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स आ गया। अब ये लास्ट हो गया, इसके बाद भी कुछ और होगा क्या, इसके क्या माइनस है, सॉरी यहाँ पर ना, ठीक माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये माइनस हो गया सर। देखो लॉग m बाई n के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, m बाई n के फॉर्म में, क्या हो जाएगा लॉग m, ठीक है, और फिर क्या माइनस लॉग n, ये होगा। साइन को तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस लॉग एक्स। अब बताइए और कुछ है क्या आपके पास, ठीक है। कितने टर्म आपके पास हुआ, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीनों का कर दीजिए डिफरेंशिएट। ये पूरा रूट में है सर, क्या बोलेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0 छोड़ दिए, माइनस लॉग ये पूरा x होता तो क्या कहता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू इसका देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब इसका देखेंगे रूट में क्या कराएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई इसका देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस 0 का 1, ठीक है, फिर प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में ये कटा सर, मल्टीप्लाई में ये कटा, बचा क्या आपके पास, तो मेरे पास ऊपर सिर्फ x बचा, क्या बचा, इस टर्म में x बचा ना, x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस इसमें क्या बचा x बचा, x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग और ये अलग, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या बचा 1/x, ठीक है। अब क्या है सॉल्व कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं सर, सॉल्व करेंगे ना एलसीएम लेकर के सॉल्व होगा। देखो सॉल्व कैसे होगा, हम अगर एलसीएम नहीं तो एलसीएम किया हमारे पास में आएगा, बताओ तो, ये तो कॉमन है, तो एलसीएम में x आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, कोई दिक्कत। चलो इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा सर, ये और ये बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे
x से x को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो कहलाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस ये और ये कट गया ना, बचा क्या x, तो मल्टीप्लाई कट गया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये x कटा बचा ये ना, ये पूरा मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हौच पौच टाइम मिलेगा आपको, सॉल्यूशन आराम से कीजिएगा, ठीक है। x स्क्वायर को बेटा मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर और क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत याद रखने, ये माइनस हो गया हमारा x स्क्वायर, अब प्लस इस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा, रूट x स्क्वायर प्लस 1, रूट x स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई रूट हट ना जाएगा, ठीक है, नीचे होल डिवाइड बाय क्या बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं याद रखने, ये हो गया कैंसिल, हुआ ना कैंसिल ना, अब आपके पास क्या क्या बच गया x स्क्वायर इंटू क्या x स्क्वायर प्लस 1 बच गया आपके पास इक्वल टू क्या x स्क्वायर इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर क्या बचा प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर क्या बचा आपके पास प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अंडर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं ना, बोलो कोई दिक्कत। अब चलो मल्टीप्लाई हो गया, अब आया प्लस का बारी, आया अब प्लस का बारी। प्लस क्या करना है देखो जरा सा, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और थोड़ा सा निकलेगा, देखिए हम ना यहाँ तक सही है फॉर्मेट, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए, दो टर्म लेकर के बनाइए, दो लेकर के, कैसे दो लेकर के, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था, पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है, अब बन जाएगा, देखिएगा, इससे डिवाइड देंगे पूरे को तो ये कटेगा सर, ये बचेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स के साथ में, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, माइनस का माइनस हो गया, ये एलसीएम सिर्फ क्या बचा एक्स बचा। अभी प्लस 1 बाई एक्स को बाद में छोड़ दीजिए, साथ में इसको लेके बाद में चलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा एक्स, इसको मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बचा माइनस एक्स होल डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फिर क्या बच गया हमारा प्लस 1 बाई एक्स। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। आपके पास क्या क्या मिला सर, तो आप बोलेंगे सर ये और ये कट गया, कट गया तो बचा क्या आपके पास बचा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बचा सॉरी प्लस 1, ये बचा ना होल डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और फिर प्लस हो गया हमारा सर 1 बाई एक्स। बताओ कोई दिक्कत यार, देखिए पिछले बार भी हम किए थे,
पता नहीं कहीं मिस्टेक था तो नहीं खोज पाए, और खोजने में टाइम नहीं था मेरे पास। 3 टर्म है ना, 3 टर्म में 2 टर्म को लिए साथ में, एक को छोड़ते गए और 2-2 करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है तो देखो यहाँ कटने वाला प्रॉब्लम आ गया, कट रहा है ये x² प्लस 1 ये कट जाएगा, नहीं सिंपलेस हो गया। इससे पहले वाला में लेंदी हो गया था, सिंपलेस टूटा नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये x² प्लस 1 रूट में, और वहां भी यहाँ भी टूट गया, तो ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। देखिए हम जो सॉल्व किए थे तीनों, लेकिन कहीं न कहीं वो भी सही बनता, कहीं मिस्टेक हुआ होगा कि नहीं आ रहा था। यहाँ पर 3 को लेके साथ में जाइए, 2 एक लीजिए, बात बराबर है, बनना ही बनना है। ये कहीं मिस्टेक हुआ होगा इस कारण नहीं बन रहा था, इसलिए 2 ले लिए, 2 ले लिए, दूसरा हाथ छोड़ दिए। अब ये अंतिम हो गया जब ना, अंतिम में लास्ट में एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा x 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x कट जाएगा, ये बचेगा पूरा ना, क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस। ठीक है, अब प्लस के फॉर्म में है, आप उसको अलग अलग ले सकते हैं। कैसे देंगे सर, देख लीजिए, ये हो गया हमारा x², ठीक है, और ये हो गया क्या हमारा प्लस 1। क्या हो गया x² प्लस 1 एक साथ में। ठीक है, और दूसरा में क्या ले लेंगे हम लोग, अंडर रूट x² प्लस 1, बीच प्लस, ध्यान दीजिएगा, x इंटू 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं ना, इसको साथ ले जाओ। देखिए ये रूट में है सर, ठीक है, ये पूरा है, बात समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। बीच में प्लस है, ये पहला टर्म दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, नहीं, फिर से ध्यान दो, एक रूट x है, ठीक है, और एक सिर्फ x है, दोनों कॉमन निकाल क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। तो हम क्या कर दिए, रूट x मतलब कि अंडर रूट x² प्लस 1 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया 1, यहाँ क्या बचा, सॉरी यहाँ क्या बचा, अंडर रूट x² प्लस 1, रूट पे था ना, रूट निकाल ले, आधा बच गया, प्लस यहाँ पर पूरे को निकाल दे, क्या बचा 1 बच गया, और नीचे क्या हो गया x इंटू 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। अब बताओ ये और ये दोनों मिल रहा है ना, पहले प्लस 1 बाद में है, ये प्लस पहले मिल रहा है, तो ये और ये कट गया, कटा, कटने के बाद क्या आपके पास आया, तो ऊपर आ गया अंडर रूट x² प्लस 1, और नीचे क्या आया हमारा x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा, अब सॉल्यूशन कर रहे थे, करते करते कहीं मिस्टेक हुआ कि इसका कट का आंसर नहीं आया, इसलिए पीरियड करके पहले 2 को ले लिए, 2 के बाद में तीसरा का सॉल्व कर दिए, तो धीरे धीरे सब कट गया आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, ये सेकंड टाइप जो आज डिस्कशन जो था वो खत्म हो गया, अब थर्ड टाइप चलेगा अगले क्लास में।